तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। अगर आप प्रयागराज जाते हो तो प्रयागराज में आप एक दिन में कहाँ कहाँ पर घूम सकते हो, कौन सी जगह पर आप बढ़िया खाना खा सकते हो, सस्ते में कहाँ रुक सकते हो और हमारा एक दिन में घूमने का कितना खर्च आएगा, A to G सब कुछ घूमने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आइए घूमते हैं प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयागराज वो शहर है जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और यहीं पर लगता है दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। प्रयागराज को देश का सबसे बड़ा धार्मिक शहर भी माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ 12 साल में एक बार आने वाला महाकुंभ पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इसमें साधु संत के अलावा देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। इस दौरान किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम रामपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। हरिगिरी जी के आशीर्वाद से जूना अखाड़े के साथ हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा देवत्व यात्रा भी जूना अखाड़े के साथ ही निकलेगा और हम शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता है और हम आने वाले कुंभ में दिव्य, भव्य और सुंदर कुंभ करने का प्रयास किन्नर अखाड़ा करेगा। जिस तरीके से 2019 में किन्नर अखाड़ा आया था और सुंदरता से सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की थी, वही कार्य किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में करने जा रहा है। सरकार का हम साधुवाद करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है। हमारे डीएम विजय किरण आनंद जी ने जिस तरीके से मेहनत करके कुंभ को स्वच्छ, सुंदर, दिव्य बनाने की कार्य में लगे पड़े हैं। तो साधुवाद है सभी प्रशासन और सभी अखाड़ों का। और सभी मैं आह्वान करती हूँ आप लोगों के जरिए से कि आप सभी आए 2025 के कुंभ में और डुबकी लगाए संगम में और आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी तैयारियों के लिए भी कुछ व्यवस्था की है आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत सारी, और जैसे जैसे कुंभ नज़दीक आएगा हम बताते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमारी प्रभारी हमने बनाया हुआ है प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी को, पवित्रानंद गिरी, दुर्गादास जी, गायत्री माँ, कल्याणी नंद गिरी, मणिकंडन जी वगैरह लोगों को हम महामंडलेश्वर बनाने जा रहे हैं, अघोरी गुरु वगैरह सबको। तो बड़ा लंबा लिस्ट है। हम अलग गाड़ी पर ढोल नगाड़े और घोड़े पर तलवार लहराते संतों का अंदाज काफी निराला है। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के संतों ने अपने खास अंदाज में महाकुंभ के लिए प्रयागराज में प्रवेश किया। अब साधु संत संगम की रेती पर जप तप और पूजा पाठ करेंगे। संतों के स्वागत के लिए भारी तादाद में लोग सड़कों के किनारे खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर फूल बरसाकर संतों का स्वागत किया गया। यही नहीं, कई जगहों पर संतों की आरती भी उतारी गई। बर्फ से 14 तारीख से लेकर 14 तारीख जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक संगम तट पर उपासना होगा और पर्व का उत्साह मनाया जाएगा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। जुलूस और गाजेबाजी के साथ में नगर प्रवेश की यह परंपरा कैसे बनी, इसके बारे में महंत हरिगिरी ने समझाया। ऐसा है कि परंपराएं मतलब इतनी है कि देवी देवताओं का हर प्रकार की उपासना की जाती है। अब उपासना में अलग अलग रूप से होता है। कोई देवता वस्त्र पहनते हैं, कोई देवता। साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी महाकुंभ लगता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। वहीं हर साल माघ मेला लगता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और अगले साल यानी 2025 में यहाँ महाकुंभ मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारी तो यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आप देखें तो पहली कतार में तमाम संत यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो धीरे धीरे
नगर प्रवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल है। तो किन्नर संतों को भी सम्मान दिया था 2019 में योगी सरकार ने, और उसके बाद उनको किन्नर समाज को जूना अखाड़े के साथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने की, शिरकत करने की एक तरह से परमिशन मिल गई थी, संस्तुति हो गई थी। उसके बाद से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हर कार्यक्रम में इसी तरह से शामिल होता है। आप देखें तमाम नागा संत यहाँ पर बैठे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, शरीर पर उनके भभूति आपको दिखाई देगी। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये जो नगर प्रवेश है वो हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, वो इस नगर प्रवेश में शामिल हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे इस शहर की सीमा में प्रवेश कर रही हैं। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी के दिशा निर्देशन में नगर प्रवेश यात्रा रामापुर से शुरू होकर श्री मौजगिरी श्री पंच दशनाम तक पहुंची। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने माला पहनाकर साधु संतों का स्वागत किया। इस दौरान महंत हरिगिरी ने प्रयागराज में संतों के आगमन को महत्व बताया। ऐसा है कि नगर प्रवेश का अर्थ है कि सब लोगों का नियम है कि किसी तीर्थ में, किसी नगर में जाने के पहले नगर के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करना, जो हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं से ग्रामीण देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं। तो इसलिए भगवान बेनी माधव का और जमुना गंगा सरस्वती का उपासना करना, पूजा करना और नगर में प्रवेश करने का अनुमति लेना तो राजा महाराजाओं से ली जाती थी। अभी मेला अधिकारी से अनुमति लिया गया है कि जनपद प्रयागराज कुंभ मेला भाग के लिए जमुना तट कालंदी उत्सव में शामिल होने का हमें परमिशन दिया जा और नगर में रहकर दत्तात्रेय जयंती तक वास किया जाएगा। और उसके बाद कुंभ मेले का प्लाट कटने के बाद गंगा